नमस्कार, मैं आपका साथी विकास रोशन। जो पत्र राज्य स्तर से जारी हुआ है, वो कहीं से भी व्यावहारिक नहीं है। ये बात सभी जान रहे हैं, सबका दिल कचोट रहा है। पर किया जाए तो क्या किया जाए? मौका हमारे हाथ से निकल चुका है। हमारा विरोध किसी के कान तक पहुंचने वाला है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। एक अलग मूड में ही शिक्षा विभाग है। प्रातःकालीन का अर्थ पूर्व में 10:30, 11:30 ही हुआ करता था, लेकिन ये कैसा प्रातःकालीन है जो सुबह के 6 बजे से दोपहर के 1:30 तक प्रातःकालीन ही है। और जो भी प्रभारी हैं उनकी तो और मुसीबत है। संभावना है 2 से 3 बजे उनकी भीसी भी हो, कार्यालयी कार्य के लिए उनको कार्यालय भी जाना पड़े। तो न खाने की चिंता, न लंच का टाइम, ऊपर से निरीक्षण ने तो इतना परेशान कर रखा है। 6 के पूर्व भी कोई आ गए, बीच में भी आ गए, बाद में भी आ गए। और सबसे बड़ी बात, बच्चों की उपस्थिति। जैसा कि सभी जानते हैं कि विगत वर्षों में जब अलग अलग तरीके का मामला आया, कोर्ट में भी गए, बिहार सरकार की वहाँ नहीं सुनी गई, हमारे पक्ष को सही माना गया। फिर बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए सभी प्रयास तो करते ही हैं, लेकिन मुख्य रूप से अभिभावकों में जागरूकता ही प्रमुख कारक है। और मैं तो आज इस वजह से अभी विद्यालय पहुंचा, और वो भी मॉर्निंग वॉक करते करते। मेरी दूरी तो घर से 2-2.5 किलोमीटर की ही है। मैं यह देखना चाहता था कि किसी दिन मेरे बाइक में यदि हवा कम हो, नहीं हो, पंचर हो, तो मुझे पैदल आने में कितना वक्त लगता है। 24 मिनट का वक्त लगा। तो यह भी 6 बजे के पूर्व ही मुझे निर्धारित करना है, और वह ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे आया। बहुत पहले जब हमारे शिक्षकों के अंदर एकता थी, वो एक दूसरे को समझते थे, अपनी बात मानते थे, और तब की कहानी अलग थी। तब हमारे हाथ में बहुत कुछ था। विगत कई महीनों के बीच में लोगों ने एक दूसरे का सुनना बंद कर दिया, और हमारी मजबूरी एक नेतृत्वकर्ता के रूप में यह रही कि मैं वैसा सेनापति बन के रह गया जो पीछे मुड़ने पर सेना कहीं नज़र ही नहीं आती थी। हम करें भी तो क्या करें। कहा भी गया है, संगठने शक्ति सर्वयुगे, पर अभी का दौर अलग है। हमने एक दूसरे को नहीं समझा। आज मुसीबत है, करना तो पड़ेगा। खैर, आगे की आगे देखते हैं। अपने घर से विद्यालय आने के क्रम में मैंने देखा, सड़क पे स्टूडेंट तो थोड़े आ जा रहे थे, लेकिन जब अपने पोषक क्षेत्र में पहुंचा तो 80% बच्चे घर पे सोए हुए पाए गए। अब ये कहाँ से व्यवहारिक है कि बच्चा 6 बजे विद्यालय में आके उपस्थित होगा। बस सरकार की एक ही तैयारी है, किसी तरीके से शिक्षकों का वेतन काटते हुए, उन्हें दंडित करते हुए अपने नियंत्रण में रखा जाए। एक आंकड़े के अनुसार एक शिक्षक का वेतन यदि 1500 रुपया प्रतिदिन का है, और उस हिसाब से यदि 500 शिक्षकों का वेतन प्रतिदिन का काटा जाता है, तो एक स्मार्ट सी राशि दैनिक रूप या मासिक रूप से सरकार के खजाने में जमा होगी। दूसरी बात, वो तो सरकार हैं,
उनके द्वारा निर्देशित किया जाएगा कि इसे सेवा पुष्प पर भी अंकित किया जाए। सेवा पुष्प पर अंकित करने के बाद जब हम कालबद्ध प्रोन्नति या अन्य प्रोन्नति के लिए आगे जाएंगे तो पदाधिकारी के द्वारा हम पर दबाव बनाया जाएगा कि आपका प्रोन्नति संभव नहीं है, इसके लिए कुछ अलग सोचना पड़ेगा। आगे बहुत लंबी लड़ाई है दोस्तों, समझें और अपने आप पर विश्वास रखें और फिर से सारी बात को समझते हुए आगे के मैसेज का इंतज़ार करें। धन्यवाद।